रात के 11:30 बज रहे थे। विश्वास और सुजाता बेड में लेटे हुए थे। विश्वास ने आंखें खोली। उसने देखा सुजाता सो चुकी थी। वो बेड से उठा और कमरे से निकल गया। 1 घंटे बाद विश्वास अपने घर से दूर एक फ्लैट के दरवाजे पे खड़ा था। गीता ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। विश्वास ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। सामने सोफे पे बाबा बैठे थे। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। बैठो विश्वास। अचानक विश्वास हवा में उड़ा और पीछे दीवार से जा चिपका। उसके पैर 4 फुट हवा में थे। उसे सामने शिखा का अक्स दिखाई दे रहा था। शिखा के बाल सैकड़ों सांपों की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसके नुकीले दांत गुस्से में भिजे हुए थे और आंखें लाल थीं। विश्वास हवा में उड़ा और सामने की दीवार से जा टकराया। वो अब फिर से हवा में उठने लगा। कुछ ही पलों में वो हवा में लटका हुआ था और शिखा की आत्मा उसका गला दबा रही थी। उसके गले की नसें फूलने लगी थीं। शिखा रुको। शिखा छोड़ो उसे। हमें तुम्हारा शरीर इसकी मदद के बगैर नहीं मिल सकता। विश्वास की सांसें अटक रही थीं। उसकी आंखें बेजान होती जा रही थीं। शिखा तुम्हें वापस जीना है तो छोड़ो उसे। ये यहाँ क्यों आया है? तुम्हारा शरीर वापस दिलाने के लिए हमें इससे बात करनी है। और तुम इसे कुछ भी नहीं करोगी, वरना हमारी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। विश्वास तुम ठीक हो? पानी लाऊं? नहीं, आई एम ओके। विश्वास उठा। उसका सर चकरा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और सोफे पर बैठ गया। गीता और बाबा उसके पास आए और उसके सामने बैठ गए। विश्वास तुम्हें चोट पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था, पर शिखा के साथ जो हुआ। You don't have to explain, मासी। मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है। बाबा आपने बुलाया था, बताइए क्या करना है? 4 दिन बाद पूर्णमासी की रात है। पूरे चांद की रात को शकचुन्नी की ताकत बहुत कम हो जाती है। तब तक सुजाता तावीज के असर से भी काफी कमजोर हो चुकी होगी। तुम उसे दवाई के जरिए बेहोश कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसे उस रात में बेहोश कर देना। फिर हम आके शिखा के शरीर में उसे वापस डालने का तंत्र करेंगे। और कुछ? नहीं, कुछ भी ऐसा मत करना जो सुजाता को शक में डाल दे। उसे जरा सी भी भनक लगनी नहीं चाहिए कि हम तुम्हारे साथ मिलके क्या करने वाले हैं। जी। विश्वास वापस जाने के लिए उठा, लेकिन दरवाजे के पास जाके रुक गया। उसने धीरे से कहा, शिखा, शिखा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया शिखा। मुझे इस बात का एहसास है। मुझे माफ कर देना। अपनी गलती को सुधारने के लिए अब जो करने की जरूरत है मैं सब करूंगा। रात के 3:30 बजे थे। गीता के घर के गेस्ट बेडरूम में बाबा बेचैन इधर उधर चल रहे थे। उनके गांव की शांति अगले 4 दिनों पे टिकी हुई थी। एक गलत कदम और सब कुछ बिगड़ सकता था। बाबा। शिखा, तुम यहाँ? सॉरी, मैंने आपके चलने की आवाज सुनी, इसलिए बात करने चली आई। क्या हुआ? जब से विश्वास गया है, मेरे अंदर एक तूफान सा मचा है। समझ सकता हूँ। उसने तुम्हारे साथ जो किया। सिर्फ उसने? हमने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद तुम्हें गुस्सा आना लाजमी है। गीता मासी ने ना रोका होता तो आज मैं उसे मार डालती। अगर विश्वास को ये पता होता कि मैं यहाँ मिलूंगी, वो कभी यहाँ नहीं आता। उसे पता था? क्या? वो इसीलिए यहाँ आया था। मतलब? गीता जी चाहती थीं कि तुम्हारा शरीर वापस दिलाने के तंत्र से पहले तुम विश्वास से एक बार मिल लो। क्यों? अगर तुम पहली बार उससे घर पे मिलती तो सुजाता के साथ उसे देख के तुम कुछ भी कर सकती थी। तुम्हें तुम्हारा शरीर दिलाने की सारी मेहनत पे पानी फिर सकता था। गीता मासी कहती है कि वो मुझे समझ रही है, लेकिन वो मुझे समझने का ढोंग कर रही है। विश्वास ने मुझे मार डाला
वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि मैं उसे छोड़ दूंगी? जवान लोगों को हमेशा लगता है कि हमारी उम्र के लोग उन्हें समझ नहीं सकते। उन्हें लगता है हमने कभी जवानी जी ही नहीं। सच तो यह है कि जवानी में हमने उन सभी रास्तों पे चल के देखा है जिन पे तुम लोग आज चल रहे हो। हम उन रास्तों पे आगे जा चुके हैं, देख चुके हैं कि वो हमें किन अंधेरों में ले जाता है। सब लोग विश्वास की तरफदारी में क्यों लगे हैं? उसने मेरे साथ जो किया उससे किसी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? गीता जी विश्वास को नहीं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या बचा है मेरे पास बचाने लायक? तुम्हारी आत्मा। तुम विश्वास को मार दोगी और कुछ दिन में तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा। फिर तुम्हें इस सच के साथ जीना होगा कि तुमने एक इंसान को मार डाला। ये जानते हुए क्या तुम कभी चैन से जी पाओगी? इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की हत्या, बलात्कार, लूटपाट और भी घिनौनी सी घिनौनी हरकतें करके रात को आराम से सो पाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा अंधेरे में डूबी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे से बदतमीजी से बात भी कर ले तो बाद में उन्हें ही बुरा लगता है। वो चैन से बैठ भी नहीं पाते। उन लोगों की आत्मा, उनका मन साफ होता है। तुम्हें फैसला करना होगा शिखा कि तुम किस तरह की इंसान हो। शिखा। 3 दिन बाद रात के 2 बजे विश्वास अंधेरी के कब्रिस्तान के पास पहुंचा। कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा बाबा वहीं खड़े कब्रों की दिशा में देख रहे थे। बाबा? बाबा अपनी जगह से नहीं हिले। विश्वास बाबा के सामने आया। विश्वास ने देखा बाबा की आंखों की पुतलियां सफेद थीं और वो कुछ बुदबुदा रहे थे। विश्वास घबरा गया और पीछे लोहे के दरवाजे से जा टकराया। तभी बाबा ने उसकी तरफ देखा। अब बाबा की आंखें नॉर्मल हो गई थीं। विश्वास, कब आए तुम? आप क्या कर रहे थे? एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था। आओ। वो दोनों रोड के दूसरी ओर गए और एक बेंच पे बैठ गए। कल पूर्णमासी की रात है। जानता हूं बाबा। तुमने बच्चा गिरा दिया। आपने तो उस दिन कहा था कि सुजाता को सिर्फ बेहोश। बेवकूफ! मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि गीता जी बच्चे को बचाना चाहती थी। उन्हें ये समझ नहीं आता कि एक माँ के अंदर कितनी ताकत होती है। जब तक सुजाता एक माँ है, कोई भी तावीज, बेहोशी की दवा या किसी भी चीज से उसे रोका नहीं जा सकता। उसने जहां देखा कि उसके बच्चे को खतरा है, वो उठेगी और सबको मार डालेगी। मैं उस दिन ये आपकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। कल रात से पहले कर सकते हो? हाँ, उसे सुबह 2 गोलियां देनी होंगी। 8 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में वो 2 गोलियां बच्चा गिरा देती है। सुजाता सिर्फ 6 हफ्ते प्रेग्नेंट है। इस काम में देरी मत करो विश्वास। कल शाम तक जैसे ही पूरा चांद निकलेगा, उससे और तावीज से शक्चुन्नी काफी कमजोर हो चुकी होगी। तब तुम उसे बताओगे कि बच्चा मर चुका है। वो मुझे मार डालेगी बाबा। बाबा ने अपने कुर्ते की जेब से एक लॉकेट निकाला। काली डोरी के उस लॉकेट से 2 चांदी की डिबिया बंधी हुई थीं। ये लो, ये पहन के रखना। उस कमजोरी की हालत में शक्चुन्नी जो भी करेगी, तुम इसे पहन के रखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे बताने के बाद तुम्हें उसे बेहोश करना होगा। क्या मैं उसे बेहोशी की दवा देने के बाद नहीं बता सकता? हाँ, ये भी ठीक है। बेहोश होने से पहले उसे पता होना जरूरी है कि वो अब मां नहीं है। उसके बाद उसकी लड़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। रात को मैं और गीता जी आएंगे और शिखा की आत्मा उसके शरीर में वापस डाल देंगे। लेकिन सुजाता की आत्मा उस शरीर से निकलेगी तब? डरो मत। मैं गांव से सुजाता के घर से उसकी एक चीज लाया हूं। सुजाता की आत्मा शिखा के शरीर से निकलते ही मैं शक्चुन्नी को उसमें कैद कर लूंगा। फिर वो हमेशा के लिए
उसी में कैद रहेगी। बाबा उठा और जाने लगा। उसने आखिरी बार पलट के विश्वास को देखा। कोई गलती मत करना विश्वास, एक चूक और बहुत लोगों की जान चली जाएगी। अगली सुबह 10 बजे सुजाता अपने फ्लैट के दरवाजे पे खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी विश्वास किचन से निकलकर उसके पास आया। ये लो। विश्वास के एक हाथ में 2 गोलियां थीं और दूसरे हाथ में पानी का गिलास। सुजाता ने उसके हाथ से गोलियां ली और पानी के साथ निगल गई। विश्वास बाबू, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर जाने का। बहुत थकान हो रही है। हेल्दी नाश्ता किया है, मल्टीविटामिन खाया है, अब चलो बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। पर हम जा कहाँ रहे हैं? सुजाता और विश्वास मुंबई के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क में थे। रोलर कोस्टर में बैठे हुए वो धीरे धीरे ऊंचाई पे चढ़ रहे थे। सुजाता बहुत घबराई हुई थी। मुझे डर लग रहा है। अरे मैं हूं ना साथ में, कैसा डर? मैं गिर गई तो? ऐसे कैसे गिर जाओगी, बेल्ट बंधी हुई है। 15 मिनट बाद सुजाता और विश्वास रोलर कोस्टर से उतरे। ये क्या था? ऐसे झूले में मैं कभी नहीं बैठी। मजा आया? हाँ। चलो अब कौन सी राइड पे चलें? यही दोबारा कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। शाम को सुजाता और विश्वास सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठे थे। सुजाता एकटक सिनेमा की बड़ी स्क्रीन को देख रही थी और विश्वास सुजाता को। विश्वास मुस्कुराया और फिर वो भी फिल्म देखने लगा। रात को सुजाता और विश्वास एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठे थे। सुजाता डोसा खा रही थी। ये डोसा बहुत स्वादिष्ट है। है ना? और ये चटनी, मजा आ गया। तुमने एक बार बताया था कि तुम्हें अपनी माँ की हाथ की बनी नारियल चटनी बहुत अच्छी लगती है। अब माँ के हाथ के खाने का स्वाद तो कहीं नहीं मिल सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये मुंबई की बेस्ट नारियल चटनी है। आपको वो बात याद है? मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल याद है सुजाता। ये भी कि तुम्हें फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन मेरे कई सालों का सबसे बेहतरीन दिन है विश्वास बाबू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगी? नहीं, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। तो छाछ मंगा लेते हैं। अरे नहीं। अरे टेस्ट तो करके देखो। डिनर करने के बाद सुजाता और विश्वास घर पहुंचे। रात के 11 बज चुके थे। अपने जूते उतारते हुए सुजाता वो गाना गुनगुना रही थी जो उसने घर आते हुए कार के रेडियो में सुना था। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख ली। ये गाना आज बहुत बड़े दिनों बाद सुना। आपको याद है? अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सुजाता, हाँ? मैंने आई एम सॉरी। किस लिए? अचानक सुजाता लड़खड़ाई। विश्वास ने आगे बढ़ के उसे बाहों में पकड़ लिया। क्या हुआ? दिन में तबीयत ठीक लग रही थी, अब अचानक फिर से कमजोरी महसूस हो रही है। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। विश्वास बाबू, मुझे अचानक घबराहट हो रही है। बाबा पता नहीं क्या करने वाले हैं। कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। और शिखा, अपना शरीर वापस पाने के लिए अगर उसने हमारे बच्चे को कुछ कर दिया, मुझे डर लग रहा है। विश्वास ने जेब में से वो लॉकेट निकाला जो उसे पिछली रात बाबा ने दिया था। उसने वो तावीज सुजाता के हाथ पे बांध दिया। ये पहन के रखो, शिखा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ देर बाद सुजाता अपने बेड में लेटी हुई थी। विश्वास ने उसे दवाई दी। दवाई लेते ही सुजाता की आंखें बंद होने लगीं। कुछ ही देर में वो बेहोश हो चुकी थी। रात के 2 बजे सुजाता बेड पे बेहोश पड़ी हुई थी। बेड के सामने बाबा और गीता खड़े थे। बाबा ने मुड़ के पीछे खड़े विश्वास की तरफ देखा। विश्वास ने हां में सिर हिलाया। बाबा ने सामने देखा।